मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए। और रिवर्स वो होता है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों की रफ्तार बराबर हो जाए, यानी फॉरवर्ड जितनी रफ्तार से हो रहा है और रिवर्स जितनी रफ्तार से हो बराबर हो जाए, एंड द कंपोजिशन और मिक्सचर के अंदर जितने कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन आयोडीन हाइड्रोजन, इनकी मकदार एक जैसी रहे, तब्दील ना हो, तो ऐसी हालत को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो सूरतें होती हैं। पहली सूरत कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी सूरत कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक क्या है? वन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, एक रिएक्शन हो रहा है जो मजीद आगे होना बंद हो गया, तो ऐसा हालत जो है इक्विलिब्रियम की स्टैटिक कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फैलिंग डाउन बिकॉज ऑल फोर्सेज ऑन एक्ट आर बैलेंस्ड। एक बिल्डिंग जो है खड़ी हुई है, वो खड़े होने की बजाय गिर नहीं रही, इसका मतलब है उसके ऊपर तमाम फोर्सेस अमल करने वाली बैलेंस है। जितनी फोर्स ऊपर अमल कर रही है उतनी फोर्स नीचे अमल कर रही है, जितनी फोर्स दाएं अमल कर रही है और उतनी फोर्स ही बाएं, तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, अगर रिएक्शन नहीं रुकता, देन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों नहीं रुक रहे और दोनों की रफ्तार बराबर हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऐसी इक्विलिब्रियम की हालत को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क क्या है। जैसा कि ये रिएक्शन है आपके सामने, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिले, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिले और दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करें तो दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर तब्दील हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। जैसे यहाँ रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन, दोनों रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया, तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है फॉरवर्ड। इसी के अपोजिट आ जाए, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। अब अगर आप इधर गौर करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमने गर्म किया, दोबारा ये हाइड्रोजन आयोडीन में तब्दील हो गया, यानी प्रोडक्ट ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे, वो रिवर्स रिएक्शन होगा। दूसरा डिफरेंस, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट पर होता है और जो रिवर्स रिएक्शन राइट से क्या होता है, लेफ्ट पे होता है। इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी, अच्छा जब स्टार्ट रिएक्शन शुरू होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि सारे रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होते हैं। इसी तरह इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, जब शुरू होता है तो रिवर्स रिएक्शन बहुत स्लो होता है। उसकी वजह यह है कि प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं, ज़्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, लिहाजा रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। इट स्लोज डाउन, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज हो जाते हैं, और इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा मिलकर आपस में रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू कर देते हैं।